हेलो दोस्तों, आप सभी का मोटिवेशनल स्टोरीज 100K में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय में एक नई चेतना जागृत करेगी। प्राचीन काल की बात है, मगध देश में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे और फिर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था, जो मगध के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। एक दिन उस गांव में तथागत गौतम बुद्ध पहुंच गए। लोगों ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। तथागत ने उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर देखा। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो लोगों ने बताया, इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह बिना किसी अपराध लोगों को मारकर उनकी हत्या कर देता है और अंगुलियों को काटकर उनकी माला पहनता है। तथागत बुद्ध ने जंगल में जाने का निर्णय लिया और जाने के लिए तैयार हो गए तो गांव वाले उन्हें रोकने लगे, क्योंकि वे जानते थे बिना हथियार के उसका सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तथागत ने उन्हें समझाया और कहा कि मुझे उसको समझाना है, ना कि उसे मारना। यह कहकर वे जंगल की ओर चल पड़े। वे जंगल में शांति से जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक खूंखार आवाज उनके कानों में पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? पर बुद्ध ने कुछ सुना ही नहीं और चलते गए। तभी फिर जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। तब बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था, जिसका लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे नाखून, लाल आँखें और हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह एक बहुत बड़ा राक्षस लग रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो कब का ठहर गया हूँ, पर तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने बुद्ध की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था। उसने सोचा, लोग तो मुझसे देखकर थर थर कांपने लगते हैं। वह बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। तब तथागत बोले, तुमसे क्या डरना? अगर डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं एक बार में 10 लोगों के सर काट सकता हूँ। तब बुद्ध बोले, यदि तुम ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल ने तुरंत एक पत्ता तोड़कर बुद्ध को दे दिया और बोला, तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। तब तथागत मुस्कुराते हुए बोले, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम केवल अब जाओ और इस पत्ते को पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, यह कैसे संभव है? भला टूटे पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध बोले, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम किसी का सर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह वचन सुनकर वह खुद भयभीत हो गया और उसे पता चल गया कि उससे भी ताकतवर कोई है। वह तथागत के चरणों में गिर गया और रोने लगा। तभी तथागत ने उसे उठाया और बोले, तुम एक इंसान हो और तुम रास्ता भटक गए हो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। अंगुलीमाल क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैं बहुत अशांत हूँ, अब मैं शांत रहना चाहता। तथागत गौतम बुद्ध उसे अपने साथ ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, और जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही सब जीना चाहते हैं। इसलिए किसी भी जीव जंतु को ना मारें, जिएं
और जीने दें। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अभी के लिए नमो बुद्धाय।